ओम। चोटी क्यों रखें? राजवीर। पूज्य आचार्य जी, इस शिखा सूत्र वाली सर्वोच्च चोटी की वैदिक संस्कृति का क्या कहीं थोड़ा बहुत भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी प्रचार है? आचार्य। प्रिय वत्स, विशुद्ध वैदिक संस्कृति का प्रचार बहुत अधिक नहीं है। फिर भी लंका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप, अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, ब्रिटिश गियाना, कनाडा, हांगकांग, अदन, बगदाद, काबुल, अफगानिस्तान, फार्मोसा, जापान आदि सभी देशों में मिलाकर कई करोड़ की संख्या में वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग आज भी विद्यमान है। यदि उनमें प्रचार किया जाए तो वैदिक संस्कृति के मानने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है और विशुद्ध वैदिक संस्कृति के सच्चे स्वरूप को समझने और मानने वालों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो सकती है। सोमवीर। पूज्य आचार्य जी, क्या अमेरिका आदि देशों के लोग भी प्रचार से शिखा सूत्र को धारण कर वैदिक संस्कृति के उपासक बन सकते हैं? आचार्य। प्रिय पुत्र, अवश्य बन सकते हैं, बन भी रहे हैं। जैसे अमेरिका के डॉक्टरों के मतानुसार लंबी दाढ़ी, लंबी मूछें और सिर के लंबे बाल वीर्य को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं। लंबी शिखा वीर्य रक्षा के लिए परम आवश्यक है। इसलिए प्राचीन काल में ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थी लंबी लंबी दाढ़ी मूछों वाले जटाधारी होते थे। अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य सूक्त में इसी विषय का मंत्र आता है। ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः स सद्य ऐति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रम लोकान् संगृभ्य मुहुराचरिकृत। अर्थात ब्रह्मचारी समिधाधान आदि साधनों द्वारा और शिखा, सूत्र, मेखला इत्यादि चिन्हों को धारण कर और परिश्रम से विद्या पूर्ण करके ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान तप से सब लोगों को सद्गुण और आनंद से तृप्त कर देता है। विद्या के तेज से प्रकाशित मृगचर्म इत्यादि धारण किए हुए अपनी विद्या को समाप्त करके जब वह दीक्षा लेता है, उस समय 40 व 48 वर्ष की आयु में वह बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछों वाला तेजस्वी ब्रह्मचारी पंचकेशों को धारण करने से बहुत ही शोभायमान होता है। पूर्व समुद्र रूप ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके गुरुकुल से उत्तर समुद्र अर्थात गृहस्थ आश्रम अथवा संन्यास आश्रम को शीघ्र प्राप्त होता है। वह अपने सदुपदेश के द्वारा समाज के संगठन को सुदृढ़ और सुंदर अपने पुरुषार्थ से बनाकर सबको सुखी और आनंदित कर देता है। वेद की इस सच्चाई को विदेशी विद्वान भी मानने लगे हैं और शिखा अर्थात चोटी से ब्रह्मचर्य की रक्षा, बल, आयु और तेज की वृद्धि ही नहीं होती, बल्कि यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव। यजुर्वेद 17वां अध्याय श्लोक 48। वेदाज्ञा अनुसार जब कुमार ब्रह्मचारी विशिष्ट शिखा अर्थात गाय के खुर के प्रमाण की लंबी मोटी चोटी दीर्घ काल तक रखते हैं तो उनमें ब्रह्म शक्ति का भी आकर्षण होता है। पाश्चात्य जगत के सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता विक्टर ई क्रोमर ने लिखा है, इन मेडिटेशन ऑन रिसीव्स द विरलिक इन्फ्लुएंस while concentrating one pours it out. If one, however, concentrates one's mind upon God, there is an outgoing and inflowing process set up. The concentration of mind upon God, there is an outgoing and inflowing process set up. The concentration of mind upon words sends a rush of this force through the top of the head, and the response comes as a fine rain of soft magnetism.
These two forces cause a beautiful display of color to the higher vision. The outpouring from alone is beautiful beyond description. अर्थात ध्यान के समय ओज शक्ति प्रकट होती है। किसी वस्तु पर चिंतन शक्ति एकाग्र करने से ओज शक्ति उसके ओर दौड़ने लगती है। यदि परमात्मा के ऊपर चित्त एकाग्र किया जाए तो मस्तिष्क के ऊपर शिखा व चोटी के मार्ग से ओज शक्ति प्रकट होती है, वह प्रवेश करती है। परमात्मा की शक्ति इसी मार्ग से मनुष्य के भीतर आया करती है। सूक्ष्म दृष्टि संपन्न योगी इन दोनों शक्तियों के सुंदर रंग को भी देख लेते हैं। जो शक्ति परमात्मा के भीतर आती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह मैत्रेयी उपनिषद में आता है, समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशित तस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयदंत कर्णेन गृह्यते। जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल और क्लेश कष्ट नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख व आनंद की अनुभूति होती है उसे वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध होता है कि शिखा द्वारा ऊपर से शक्ति मिलती है। यही आयु, तेज इत्यादि का भी कारण है। राजवीर। पूज्य आचार्य जी आर्यों के सन्यासी शिखा व चोटी नहीं रखते, फिर उनके लघु मस्तिष्क, सुषुम्ना और ज्ञान केंद्रों की रक्षा कैसे होती है? उनको शिखा द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसका भी ह्रासी होगा, आयु और तेज की भी वृद्धि नहीं होगी। आचार्य। प्रिय पुत्र, आप बड़े बुद्धिमान हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। वेद शास्त्र के अनुसार आयु के तीसरे भाग के पूर्ण होने पर संन्यास लेने का नियम है, वह भी पूर्ण वैराग्य होने पर। जब संन्यास लेते हैं लगभग 75 वर्ष की आयु हो जाती है। इस दीर्घ काल में लघु मस्तिष्क, सुषुम्ना और ज्ञान केंद्र परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। सन्यासी शीत और उष्ण के सहने में अभ्यस्त होते हैं, अतः उन्हें चोटी के अभाव में हानि नहीं होती। दूसरे जो सन्यासी ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास लेते हैं वे तो स्मरण शक्ति के पुंज होते हैं, उनकी आयु, तेज आदि में कोई बाधा नहीं पड़ती तथा सन्यासी परमहंस लोग सदैव ब्रह्म में लीन रहते हैं, अतः उनको शिखा से भी शक्ति खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्मवीर। आचार्य जी, क्या भारतीय आचार्य भी चोटी से शक्ति संचय, बल, बुद्धि, आयु और तेज की वृद्धि मानते हैं? आचार्य। दीर्घायुष्टाय बलाय वर्चसे शिखायै वषट, अर्थात दीर्घायु, बल और तेज के लिए शिखा को स्पर्श करता हूँ। यहाँ प्रश्न होता है कि बल, आयु और तेज की वृद्धि के साथ चोटी का किस प्रकार से संबंध है? इस प्रश्न के उत्तरार्थ मानव शरीर रचना पर विचार करना होगा। संपूर्ण शारीरिक शक्तियों का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। क्या मानसिक, क्या शारीरिक, सभी क्रियाकलापों का संचालन उसी के द्वारा होता है। चोटी का स्थान ही काम नाड़ियों का केंद्र है। यदि इस स्थान को उत्तेजित कर दिया जाए व भड़का दिया जाए तो सभी इंद्रियों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। यदि मस्तिष्क को शांत, स्वस्थ और शक्ति संपन्न कर दे तो मनुष्य शांत और स्वस्थ रहता हुआ वेद की आज्ञानुसार 100 वर्ष व इससे भी अधिक आयु को प्राप्त कर लेता है। जब किसी को काम सताए तो सिर पर शीतल जल की धारा निरंतर डालकर व शीतल जल के स्नान से शांत करते हैं। अनुभवी लोगों का कथन है कि मस्तिष्क को शांत, स्वस्थ, सबल और शक्ति संपन्न बनाने के लिए चोटी रखना एक अमोघ उपाय है।
शिखा के साथ बल, वीर्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का गहरा संबंध मानते हैं। इस विषय में हरिवंश में पौराणिक कथा आती है। महर्षि वशिष्ठ का सगर नाम का एक विश्व विजयी क्षत्रिय शिष्य था। पश्चिम देश के राजाओं ने मिलकर उसके पिता को मार डाला। सगर ने अपने पिता का बदला लेने के लिए उन पर आक्रमण किया। वे राजा भयभीत होकर प्राण रक्षार्थ महर्षि वशिष्ठ की शरण में आए। उनकी प्रार्थना पर महर्षि ने उन राजाओं को अभय दान दिया। किंतु जब महर्षि को यह ज्ञान हुआ कि उनका विजेता तो उनका अपना प्रिय शिष्य वीरवर सगर है, तो दोनों ओर की प्रतिज्ञा रक्षार्थ महर्षि ने आदेश दिया, इन लोगों के प्राण हरण न करो, किंतु इनकी शिखा को काट लो, जिससे ये शक्तिहीन होकर मृतवत हो जाएंगे। शिष्य ने ऐसा ही किया और लोगों को यह देख आश्चर्य हुआ कि वे सभी राजा निर्जीव से और प्रभाव शून्य हो गए। इससे यही निष्कर्ष निकला कि चोटी काटने से मनुष्य निस्तेज, बल और शक्तिहीन हो जाता है। यह बात वृक्षों में भी देखने में आती है कि जिस वृक्ष की चोटी काट दी जाए फिर उसके बढ़ने में बड़ा समय लगता है। चतुर व्यक्ति जब कभी आवश्यकता के कारण किसी वृक्ष की शाखाएं काटते हैं तो उसकी ऊंची चोटियों को कभी नहीं काटते, जिससे वृक्ष की शक्ति तथा वृद्धि को हानि न पहुंचे।